आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 10वीं सूची सार्वजनिक कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वैसे तो बीजेपी की अब तक की जितनी भी लिस्ट निकली हैं, उनमें से ज्यादातर विवादों और सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में ये भी उत्सुकता का विषय है कि इस बार की लिस्ट में क्या खास है और क्या इस बार भी बीजेपी की ये लिस्ट सुर्खियां बटोर रही है। आपको जानकारी दे दें कि इस बार की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 प्रत्याशियों के नामों को घोषित किया गया है। इस बार भी लिस्ट निकाले जाने की इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो फिर से घूमने लगी है, वो ये है कि इस बार भी एक सीनियर नेता का टिकट काट दिया गया है और वो है मुरली मनोहर जोशी। जी हाँ, पिछली लिस्ट जब निकाली गई थी तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया था और इस बार बारी थी मुरली मनोहर जोशी का नाम लिस्ट में गायब होने की। वैसे इस घटना की उम्मीद पहले ही लगाई जा रही थी। आपको बता दें कि इस बार कानपुर सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटकर सत्यमेव सिंह पचौरी को मौका दिया गया है। खैर, इस बार की लिस्ट कुछ कम प्रभावित करने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से टिकट के बंटवारे में उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। पूरी लिस्ट पर गौर करें तो यूपी की लिस्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी की सीटें एक दूसरे के साथ ही बदल दी गई हैं। हालांकि वरुण गांधी को टिकट दिए जाने को लेकर भी काफी संशय था, जो इस तरह से आखिरकार खत्म हो ही गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे बदलाव हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। इटावा सीट पर नजर डालें तो अशोक दोहरे का टिकट काटा गया है और इस सीट से रमाशंकर कठेरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। रमाशंकर कठेरिया हाल के समय में आगरा से सांसद हैं, लेकिन उन्हें इटावा से प्रत्याशी बनाया गया है। बात भदोही सीट की करें तो वहां के मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की सीट में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद भी अब वो बलिया से उम्मीदवार होंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि बलिया सांसद भरत सिंह का टिकट काट दिया गया है। बाराबंकी से प्रियंका रावत का टिकट काटकर इस वक्त के विधायक उपेंद्र रावत को ही मैदान में उतारा गया है। इलाहाबाद से मौजूदा सांसद श्याम चरण गुप्ता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और ये सीट खाली हो गई है। ऐसे में इलाहाबाद लोकसभा सीट से यूपी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिया गया है। ऐसे ही बहराइच की सीट भी खाली है। दरअसल यहाँ से सांसद सावित्रीबाई फुले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं, जिसकी वजह से इस सीट से बीजेपी ने अक्षयवर लाल गौर की उम्मीदवारी पक्की की है। एक सीट जिसे लेकर इन दोनों काफी चर्चाएं हैं और वो सीट है रामपुर, जहां से बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सपा सांसद जया प्रदा को टिकट दिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ में यहां से मौजूदा सांसद नेपाल सिंह का टिकट काट दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जया ने बीजेपी का दामन थामा है। इस तरह से वो बात भी सत्य साबित हो गई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आजम खान के मुकाबले में जया प्रदा को उतारा गया है। ऐसा मान लेना चाहिए कि इन दोनों के बीच की लड़ाई आने वाले चुनाव में काफी दिलचस्प होने वाली है। बात जया प्रदा तक ही खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट काटकर उनकी जगह यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव सिंह पचौरी को उतारा गया है। वहीं कुशीनगर सीट से भी इस वक्त के सांसद राजेश पांडे का टिकट काटकर विजय दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले विजय दुबे को मौका दिया गया है। वैसे विजय दुबे का उतारा जाना भी काफी चर्चा में है, क्योंकि वो सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि विजय दुबे 2009 में इस लिस्ट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरकार जीत दर्ज कर ही ली, लेकिन ये जीत भी कारगर नहीं रही। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि राज्यसभा सांसद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस ने उन्हें
निष्कासित कर दिया और वो वापसी करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार उन्हें कुशीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीजेपी ने यूपी के 29 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सत्तासीन पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार क्यों बीजेपी को इतने बड़े बड़े बदलावों को अंजाम दिया गया? इतना ही नहीं, कई बदलाव तो क्षेत्रीय विरोध को कम करने का एक प्रयास सा लगता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को पुराने सांसदों पर भरोसा नहीं रहा, या फिर ये क्या बीजेपी जो विकास के दावे करती है उस विकास के जिम्मेदार वहां के पुराने या मौजूदा सांसद नहीं है? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के विकास वाले दावे खोखले से लगते हैं। तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी संशय है कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर कोई साठगांठ की गई है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जिस तरह से बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में सरप्राइज कर देने वाले नाम जारी कर रही है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी टिकट और उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।